आपने लव मैरिज शादी किया? हाँ, लव मैरिज पहले किए थे, उसके बाद अरेंज मैरिज हुई मेरी। सामने मैं यही बोला था क्या मुझसे शादी करोगी, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे गाली वाली दे दी थी, बहुत ज़्यादा बोल भी गई थी। तो मैं उस समय जब ये गुस्से में थी तो मैं 2 ही शब्द बोल के भाग लिया था वहाँ से। आप नहीं चल पाती? नहीं। क्या सहारा बनते हैं ये आपके? बहुत सारा बनते हैं। मेरे पति अच्छे हैं, मेरी बात को मानते हैं, जो भी कहते हैं पूरी करते हैं। देखिए अभी हम अयोध्या में हैं और मेरे साथ एक ऐसी महिला है जो दोनों पैरों से चल नहीं सकती। एक बार अपना पैर दिखाइए। देखिए दोनों पैरों से नहीं चल सकती हैं, लेकिन इनकी स्ट्रगल की कहानी सुनिएगा तो आप हैरान हो जाइएगा। बगल में इनके पति हैं जो दलित से आते हैं, इन्होंने दलित से शादी किया है, लव मैरिज। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। सिस्टर के यूट्यूब चैनल में स्वागत। सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। क्या करती हैं आप? यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ। ये 2 आपके पैर नहीं है, चलने में दिक्कत नहीं होता? बहुत दिक्कत होता है। अभी तो प्रॉब्लम ये हुई थी, हमारे पैर में गिट्टियाँ चुभ गई थी, यहाँ पे पक गया था जी। तो कैसे चलती हैं आप? रेडीमेड पैर मतलब वो लगाती हूँ, आर्टिफिशियल पैर। उसके बाद चलती हैं? हाँ। आपने लव मैरिज शादी किया? हाँ, लव मैरिज पहले किए थे, उसके बाद अरेंज मैरिज हुई मेरी। तो आपने लव मैरिज शादी कैसे किया था? लव मैरिज शादी मैंने की थी। पहले मेरा लव मैरिज शुरुआत हुआ था, इसके बाद माता पिता को मनाने के बाद मेरी शादी हुई थी। 5 साल मुझे माता पिता को मनाने में लग गया था। तो प्यार कैसे हुआ था इनसे, क्योंकि आप चल तो सकती नहीं? ससुराल है हमारे गांव में, तो वहीं पे जाते थे। बस पहले शुरुआत इनको हुआ था। मतलब यही चाहते थे, पहले हम नहीं चाहते थे। अच्छा, पहले बात करने की शुरुआत उन्होंने की? हाँ जी। फिर बाद में आपकी फैमिली मान गई? नहीं, कोई नहीं माने थे। बहुत मनाने का प्रयास किए, यहाँ तक कि मेरे भाई मुझे मारने के लिए मतलब मारने के लिए टेंगारा रख दिए थे मेरे गले पे। लेकिन मैं बोली अगर मार डालोगे तब भी मैं करूँगी, तो उन्हीं से शादी करूँगी, मैं और कहीं नहीं करूँगी। अच्छा, कैसे कन्विंस की, क्या बोली फैमिली को? फैमिली को मैं बहुत मनाई, बहुत ज़्यादा। मतलब माता पिता हमारे मान ही नहीं रहे थे, कि माता पिता बोल रहे थे वहाँ पे मत करिए, दूसरी जगह करिए तो हम कर देंगे। मैं बोली हम वहीं पे करेंगे, हम कहीं और नहीं करेंगे। और फिर ऐसे आपकी शादी हुई इनसे? जी। आपने इनसे प्यार किया था पहले? जी मैम। आपको पता था प्यार करने से पहले कि ये दोनों पैरों से चल नहीं सकती हैं? जी मैम, यही पैर देख के ही प्यार हुआ था मुझे। ये पैर देख के प्यार हुआ था? जी मैम। ये नहीं लगा था कि लाइफ काटना इनके साथ मुश्किल हो जाएगा फिर चलना साथ में, क्योंकि ये चल नहीं सकती और जिनके पैर नहीं होते बहुत मुश्किल होता है उनके लिए? जी मैम, ये तो पता था कि मुश्किल हो गया, लेकिन ये जानकारी नहीं थी हमारे बगैर जो है ये घर पे नहीं रह पाएंगी। क्योंकि मैं मतलब प्रदेश में रहता था और प्रदेश में पैसा ठीक ठाक कमाता था, इसलिए मैं मालूम था कि हम अच्छी तरीके से इनका देख रेख भी कर लेंगे और हमारा इन दोनों का जो है मतलब पूरा भविष्य ठीक ठाक गुजर जाएगा, यही सोचते थे और इसीलिए किए थे। लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि हमारे बगैर ये घर के मतलब घर नहीं चलवा पाएंगी। अच्छा, आपके बगैर ये नहीं चल पाती हैं? जी नहीं। आप नहीं चल पाती? नहीं। क्या सहारा बनते हैं ये आपके? बहुत सारा बनते हैं, पानी ला के देते हैं, यहाँ तक कि जो है हम नहाने के लिए पानी हमें हमारे पति ही ला के देते हैं। सारा काम केवल मैं खाना बनाती हूँ, सारा काम मेरे पति ही करते हैं। तो ये तो अच्छे घर से आते हैं। जी मैम। आप दलित समुदाय से आते हैं जी। तो लोग तो बातें भी बनाते होंगे कि घर के मजबूत पार्टी से भी हैं। ये इनके घर में सब कुछ है, ऊपर वाले के दिन। इनके पास 4 व्हीलर, ट्रैक्टर, टाली, बाइक सब कुछ है। खेती बाड़ी है, घर द्वार पूरा बना हुआ है इनका पक्का का, और अच्छे घराने से हैं। लेकिन जो भी ऊपर वाली की देन थी आ गई हमारे घर में। आप तो अच्छे घर से हैं, दलित समुदाय में शादी कर लिया आपने, तो लोग तो बोलते होंगे ये क्या आ गई यहाँ पे? बहुत लोग बहुत प्रकार के बोलते हैं। अभी जल्दी में मतलब उल्टा सीध गालियाँ भी दे रही थी। है एक औरत मुझे उल्टा सीध बोल रही थी, लूली वीडियो बनाती है, ये करती है, वो करती है, हम मुँह मारती हूँ, हम मुँह मारती। बहुत लोग यूट्यूब पे क्या क्या लोग नहीं बोलते, लेकिन फिर भी अगर हम गलत रहेंगे तभी तो वो करेंगे। लेकिन गलत तो नहीं है मैडम जी, लेकिन क्या बताएं। क्या बोलते हैं लोग? लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बोलने का इतना गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। अभी जल्दी की ही बात बता रही हूँ। कुछ लोग क्या थी बोल रही थी, लूली वीडियो बनाती है, नाचती है, गाती है, ये करती है। हम कुछ भी कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं। वीडियो यूट्यूब पे बना रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं। अगर मेहनत करके कमा रहे हैं तो मेहनत करके खाना चाहते हैं, कि हराम की नहीं खाना चाहते हैं। एक बार ज़रा पीछे दिखाइएगा। बगल में ये दुकान चलाती हैं, उसी दुकान में बैठ के इनका रोजी रोटी यही है, छोटा सा दुकान है इनका। आप अच्छे घर से हैं, अच्छा रिच फैमिली है आपकी, अच्छी खासी है, अच्छे घर में शादी कराती। आपको पता था कि इनसे शादी करूँगी, एक छोटा सा दुकान, वो भी गाँव में दुकान खोल के बैठना पड़ेगा, मुझे ही दुकान चलाना पड़ेगा? नहीं, ये सब नहीं पता था।
मैं सोची थी कि मेरे पति कमा कर खिला लेंगे, सही सलामत है। क्या सोच के आई थी इनके साथ? इनके साथ यही सोच के आई थी कि सही सलामत है, कमा कर खिलाएंगे। यहाँ आके तो उल्टा हुआ, बुरा तो लगता होगा। बहुत लगता है। क्या सोचती हैं? क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते हैं, बस यही सोचते हैं क्या हो सकता है किसी जन्म में गलत की होंगी तभी तो इसी जन्म में हमें मिल गया हमारे पति, लेकिन फिर भी अच्छे हैं, ठीक हैं। अच्छा, तो ये तो कभी तो बोलती होंगी कि अरे क्या सोच के आई थी मैं तुम्हारे साथ, क्या हो गया, तुमने कहा था कमा के खिलाऊंगी। बहुत कुछ मैं बोल देती थी, लड़ाई भी हो जाती, बहुत कुछ इनको उल्टा कटी जली बहुत सुना देती हूँ मैं, लेकिन क्या बोलती हैं आपको ये? जब दिल में आता है तभी बोल जाती हैं, कोई सोच नहीं है कि क्या बोल जाएं। कभी भी बोल देती हैं कि हम अपने घर में जो है 4 व्हीलर से घूमती थी, हमारे जो दिल में आता था सो खाती थी, जो जहाँ दिल करता था वहाँ घूमने जाती थी। तुम्हारे घर में जब से आया तब से हम एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं। मतलब कुछ भी बोल देते हैं, क्या बताएं आपसे। बुरा लगता है कि हमने इसे प्यार करके लाया है? बुरा लगता है, लेकिन अपनी मतलब साथी हैं, जीवन साथी हैं, जो भी बोलते हैं सब माफ़ है। अच्छा, आपको अफसोस है क्या इनसे प्यार करके? नहीं। तो फिर ऐसा क्यों बोलती हैं कि मैं अच्छे भले घर से थी, खाना पीना अच्छा खाती? खाने की भी दिक्कत होती है यहाँ पे? बहुत दिक्कत होती है, हमारे आने के बाद भी बहुत दिक्कत हुआ है, इसी वजह से मैं अपनी लड़की को दूर रखी हूँ। एक समय थी कि मैं अपनी लड़की को डिब्बा का दूध नहीं पिला पाती थी, और हमारी सिस्टर हैं। रोइए नहीं, आप अपनी बच्ची को खुद से दूर रखी हैं गरीबी के कारण। कहाँ रहती है आपकी बेटी? ननिहाल में, यानी कि मेरे मायके में। देखिए, एक गरीब परिवार है, दलित समुदाय से ये आते हैं। छोटा सा घर है झोपड़ी का, पीछे आपको दिख रहा होगा। ये छोटा सा दुकान इनका, जिन पर बैठ के ये दुकान चलाती हैं, रोजी रोटी है इनका। और समस्या अगर देखी जाए तो इनका दोनों पैर नहीं है। हालांकि ये अच्छे घर से हैं, सब कुछ है इनके घर में, लेकिन इन्होंने फिर भी घर के खिलाफ जाके अपने प्रेमी से शादी की है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कंडीशन तो सबकी अप डाउन होती रहती है, लेकिन एक जीवन साथी जो आपको बिना पैर का संभाल रहा है, हर टाइम सपोर्ट कर रहा है। रोइए नहीं, क्यों रो रही हैं? अपनी हालात सोचकर। तो इंसान रहेगा तो कमा लेगा ना दीदी, इंसान मायने रखता है ना। फिर भी मेरे पति अच्छे हैं, मेरी बात तो मानते हैं, जो भी कहते हैं पूरी करते हैं। पहले तो रो क्यों रही हैं? क्या आ रहा है दिल में, क्या है, क्यों रो रही हैं? दिल में यही है कि हमारी गरीबी दूर हो, और हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं यूट्यूब से कि उल्टा सीध करती हो, उनका मुंह बंद हो सके। अच्छा, किस बात पे गालियाँ देते हैं? यूट्यूब पे चैनल? यूट्यूब की वजह से। अच्छा, हाँ, वीडियो बनाती हैं इसलिए? हाँ वीडियो बनाते या हैं। फिर लव मैरिज की इसलिए? नहीं, लव मैरिज की वजह से नहीं गाली देते हैं। अच्छा, कई लोग तो जातिवाद का भी तो भावना होता है ना दीदी गाँव में। उसके लिए कोई बोलता ही नहीं है, कोई जानेगा तभी तो बोलेगा। किसी को पता नहीं? नहीं, सब बोलते हैं कि वीडियो बनाने से गांव में प्रॉब्लम है। क्या बोलते हैं लोग? अच्छे वीडियो बनाते हैं ना आप? मेरी वीडियो आप जितने हमारे भाई बहन हैं सब देख सकते हैं, हमारी वीडियो अच्छी वीडियो बनाती हूँ। आज तक मैं कोई गलत वीडियो बनाने की सोची भी नहीं हूँ। तो फिर गालियाँ क्यों सुनती हैं आप? कुछ लोगों को जलन होती है, बोलते हैं कि वीडियो बनाती है, नाचती है, गाती है, और इतना शौक श्रृंगार से रहती है, गरीबी के हालात में है तब भी इतना अथुआ से रहती है। क्या करें, हमारा सुहाग बना है तो हम कपड़ा और मेकअप नहीं करेंगे ना। हमारी सबको देख के इस बात की प्रॉब्लम है कि आप कैसे खुश हैं? जी, इसी वजह से जलन होती है बहुत लोगों को। बोलते हैं हाथ पैर नहीं, मतलब पैर नहीं है तो इस प्रकार से हैं, अगर पैर भी होता तो पता नहीं कहाँ पे ये मतलब लगा। ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। जी, बहुत कुछ बोल मतलब पैर नहीं है इस बात का भी ताना है? जी बहुत। अच्छा, पैर ना होने के कारण क्या क्या दिक्कत होता है दीदी? पैर ना होने के कारण ये होता है कि हम कुछ भी कर नहीं पाते, केवल खाना बना के दे सकते हैं। एक टाइम का खाना नसीब पहले होता था, नहीं होता था, लेकिन अब जो है यूट्यूब से मुझे बहुत सहारा मिला है। और दर्शकों से मैं यही चाहती हूँ कि मेरी गरीबी दूर करें। मैं बहुत गालियाँ सुनी हूँ यूट्यूब की वजह से। तो घर में आप सिर्फ खाना बना पाती हैं? जी, मैं खाना बना पाती हूँ। ये नंगे पैर जो है आर्टिफिशियल पैर लगाती हैं तो अब इधर उधर जा सकती हैं घर के बाहर जैसे, नहीं तो घर के अंदर ही जो काम है वो करती हैं। बाहर से जो भी सामान लाना है वो ला के हम दे देते हैं, और पानी वगैरह इनके पास रख देते हैं, वहाँ बैठ के ही खाना बना लेती हैं।
जहाँ पे इनको कपड़ा धोना वहाँ पे पानी भर देते हैं, कपड़ा धो देती हैं, मैं कपड़ा ले जाके पसार देता हूँ, मतलब फैला देता हूँ। अच्छा, आपको अफसोस है क्या अंदर से? आपने कहा कि इनके कारण मैं विदेश नहीं जा पाया, बाहर जाके प्रदेश में काम नहीं कर रहा हूँ, तो पैर ना होने का अफसोस है कि मेरी पत्नी का पैर होता तो आज मैं अच्छे जगह पे कमा रहा होता, घर की कंडीशन ये ना होती? जी मैम, ये लेके कभी कभी कष्ट होता है जब ये ताना देती हैं कि आज एक दिन अगर अपने घर में हमारे बगैर सपोर्ट के अगर कर लेती घर का काम, तो मैं बाहर से कमा के ले आता तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। और हर भाई बहन से हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग करे, 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, अगर थोड़ा थोड़ा सा सहयोग कर दे तो ये झोपड़ी ना रहे हमारे पास, और हमारी लड्डू की मम्मी ना इतना तकलीफ़ खाएं, और हमारी बिटिया जो है उसका पढ़ाई लिखाई करें और अच्छा भविष्य उसका बना सकें। अच्छा, एक बात बताइए, जब पहली बार ये पसंद आई थी तो क्या कहा था आपने इनसे? डायरेक्ट इनके भाभी के सामने ये कंडा पाथ रही थी। मैं इनके सिस्टर की दुकान थी, इनके सिस्टर की दुकान पे मैं बहुत नल्ली खाता था, उन्हीं के दुकान पे मैं नल्ली खा रहा था। बस डायरेक्ट मैं, नल्ली क्या होता है भैया? बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे। आलू की की नली, आलू की पाइप जो होती है, अच्छा, वही चीज़ जो है आलू की जो पाइप बनती है, वही चीज़ को तल के जो है बनाया जाता है उसमें, तो वही चीज़ मिलता था। पहले 5 रुपए की पैकेट मिलती थी, तो वही मैं बहुत ज़्यादा खाता था। तो जिसको हम लोग फोफी बोलते हैं। जी मैम। तो इनकी बड़ी सिस्टर का जो है दुकान था किराने का घर पे ही, तो मैं वहाँ जाता था मतलब खाने जाता था, और खा के मैं आ रहा था अपनी भाभी के घर, तो ये रास्ते में उपली बना रही थी, कंडा। तो इनके भाभी से नमस्ते बोला और इनसे भी बोला साहब जी नमस्ते। तो ये हंसने लगी। उस वक्त बोली कि जो है जीजा जी मैं ये सीख रही हूँ, मुझे बनाने नहीं आता है, तो मैं सीख रही हूँ। तो हम अपनी तरफ से बोले कि बहुत ही अच्छा आप काम कर रही हो, आप पैर से कमज़ोर हो, और आज तो गैस हो गया, पहले गैस नहीं थी, कंडा से और लकड़ी से ही खाना बनता था। तो मैं बोला जिसके घर पे जाइएगा आपको दिक्कत नहीं होगी और आपको उपलब्ध मिल जाएगा, आपको खाना बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये बोली कि जो है हमारा जो अच्छे भले हैं उनका कोई साथ देता ही नहीं है, हमारा कौन साथ देगा, हम तो दोनों पैर से दिव्यांग हैं। तो उसी वक्त इनके भाभी के सामने मैं यही बोला था कि क्या मुझसे शादी करोगी? तो ये बहुत ज़्यादा मुझे गाली वाली दे दी थी, बहुत ज़्यादा बोल भी गई थी। तो मैं उस समय जब ये गुस्से में थी तो मैं 2 ही शब्द बोल के भाग लिया था वहाँ से, क्योंकि डर भी लगता था, क्योंकि बड़े घर लड़की भी जात थी और बड़े घर की थी। भाई क्यों गाली सुना दी आपने? लास्ट में शादी तो इन्हीं से करना था। नहीं मुझे पसंद नहीं थे तब ना। अच्छा, पसंद नहीं थे? पसंद कब आने लगे? मैं जल गई थी। अच्छा। तो अपने भाभी के यहाँ गए थे, रक्षाबंधन का दिन था, राखी बांधने गए थे भैया के, अपने भाभी के लेकर। तो वहाँ पे गए थे, जब ये 3 बार हमारी दुकान पे गए, चौथी बार हमारी सिस्टर बैठी थी, माता जी बैठी थी, नहीं पूछ पाए, हमारी सिस्टर बैठी थी, पूछ रहे थे कि जो छोटी बच्ची रहती थी वो दिखाई नहीं दे रही। हमारी सिस्टर बोली कि वो जल गई, 6 महीने से बेड पे है। तो ये वहाँ से उठ के चले गए अपने भाभी के पास। अब भाभी के पास गए, क्या बोले अब इन्हीं से पूछ सकती हूँ। क्या बोले फिर? तो मैं गया अपने भाभी के पास, तो भाभी से मैं बोला कि इस प्रकार से आपकी सिस्टर जो पैर से कमज़ोर हैं वो जल गई हैं, तो जाओगी नहीं देखने? तो बोली जाऊंगी, क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें उसी वक्त हम लेने गए थे, लेके चले आते। तो बोली जाऊंगी, तो बोले चलो देख आओ। तो आगे हमारी भाभी जा रही थी, पीछे से आप भी आ गए? पीछे मैं भी जा रहा था। तो इनके बरामदे के पास इनकी मम्मी बैठी थी बाहर ही। हमारी भाभी इनकी मम्मी से बातें करने लगी और मैं इनके बरामदे में घुस गया। उस समय जब जली थी तो इनके तन पे कपड़ा नहीं था और मैं डायरेक्ट इनके बरामदे में घुस गया था। तो फिर क्या कहा इन्होंने अंदर जाके? ये जैसे पहुँचे बोले साहब नमस्ते, और मेरे मुंह से बहुत उल्टा पुल्टा शब्द निकल गया। तुम बोले कि सॉरी हम जानते नहीं थे तो इस प्रकार से हो। तो मैं तुरंत कपड़ा डाली। उसके बाद जब बुलाए तो बैठे, तब बोले कि जो है मैं जो जवाब पूछा था जवाब क्या हुआ, फाइनल हुआ? मैं बोली नहीं हो पाएगा। तो मैं उस समय सोची कि जब मेरी बचपन से ख्वाहिश थी जो मेरा मांग सजाएगा वही मेरे शरीर का हकदार होगा। तो मैंने मन में सोची कि जब मेरे शरीर की सब कुछ देख लिए तो मैं इनको पति अपने आत्मा से मतलब स्वीकार कर ली कि मैं करूँगी तो इन्हीं से शादी करूँगी। तो फिर आप दोनों ने शादी कर लिया? हाँ।
तो देखिए ये अयोध्या की लव स्टोरी है, एक छोटे से घर की है। देखिए पीछे मैंने हालात दिखाया, झोपड़ी है और ये दुकान चलाती हैं, दोनों पैर से चल नहीं सकती। इनकी एक बच्ची है, घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण ये बच्ची को मायके में रखी हैं। पति हैं जो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी का पैर सही होता तो आज मैं प्रदेश में कमा रहा होता, अच्छा पैसा कमा रहा होता और मेरे घर की कंडीशन ऐसी नहीं होती। ये यूट्यूब पर अपना ब्लॉगिंग करती हैं, चैनल चलाती हैं। क्या नाम है आपके चैनल का? यूट्यूब चैनल का नाम है लक्ष्मी अयोध्या 9096। सभी दर्शकों को स्वागत रहेगा। तो इनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए और इनकी आर्थिक स्थिति ताकि बदल जाए। एक बच्ची है इनकी और ये दोनों पैरों से चल नहीं सकती। बहुत स्ट्रगल भरा लाइफ है, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं जिनके पास पैर ना हो उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। तो इन दोनों का, ये कपल्स के लिए क्या आपका कहना होगा? और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो दुकान आपको दिख रहा है ना पीछे, ये जो आपको अंदर से दिखाई दे रहा है बैठने वाला, इसी जगह पे ये बैठती हैं और बैठ के दुकान चलाती हैं। और ये कोई शहर नहीं है, एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर ये दुकान चलाती हैं। ये कपल बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अयोध्या की स्टोरी है। अयोध्या में कुछ बदला कि नहीं आपकी लाइफ में? यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा, अयोध्या में तो बहुत कुछ बदला, लेकिन हमारे गांव में नहीं, कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला। यहाँ तक कि हम प्रधान से बोले थे कॉलोनी के लिए, प्रधान बोले कॉलोनी नहीं मिल पाएगा। मैं विकलांग वाली कॉलोनी बोली थी तो प्रधान बोले नहीं मिल पाएगा। मैं बोली क्यों नहीं मिल पाएगा? बोले विकलांग वाली कॉलोनी आती ही नहीं है। अच्छा जी मैम। तो इनकी स्टोरी के लिए आपका क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।